नमस्कार के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर बारीकी और विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में मुठभेड़, सुबू क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2.75 लाख के करीब, 7700 से ज्यादा हो चुकी हैं मौतें। चीन के वुहान से आगे निकला मुंबई। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बेपटरी, सीएम बघेल ने लिखा वित्त मंत्री को पत्र, निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मांगी मदद। छत्तीसगढ़ में बढ़े कोरोना के मामले, कोरोना के 14 नए मरीज आए सामने, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 859। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, कहा मोदी सरकार पूरा कर रही अखंड भारत का सपना, शक्तिशाली देश के तौर पर उभरी देश की छवि। और सोशल मीडिया पर छिड़ा सियासी मुशायरा, राहुल से लेकर राजनाथ का शायराना अंदाज, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी किया ट्वीट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और छत्तीसगढ़ की खबरों का विस्तार से रुख करते हैं। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह सवन्नी ने मुंगेली जिले के कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय संपर्क महाअभियान को सफल बनाने तथा प्रधानमंत्री द्वारा देश हित में किए गए कार्यों से जनता को अवगत कराने हेतु मार्गदर्शन दिया है। साथ ही उपस्थिति सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प शपथ भी दिलाया। उन्होंने संपर्क अभियान की शुरुआत के साथ ही प्रेस वार्ता आयोजित कर मोदी सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया। साथ ही कहा कि दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धियों भरा रहा है। कम समय में राष्ट्रीय के सारे फैसले, चाहे वह धारा 370, 35 हो या राम मंदिर निर्माण की पहल हो, ऐसे ऐतिहासिक फैसलों से जनता का संकल्प पूरा होने से यह संकल्प से सिद्धि का महत्वपूर्ण कार्यकाल है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूँ। भारत देश के राष्ट्र नायक यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरी कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज हम यहाँ पर राष्ट्रीय संपर्क महाअभियान का शुभारंभ करने आए हैं। आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रथम वर्ष उपलब्धियों बड़ा वर्ष रहा है। और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी बिलासपुर व सरगुजा में लेब विकसित नहीं किया जा सके। टेस्टिंग धीमी होने के कारण सैंपल सूख रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर्स में अव्यवस्था पड़ी है। इसे सरपंचों के भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्हें 1 रुपए का भी आवंटन नहीं किया गया है। केंद्र से मिले 14वें वित्त आयोग के पैसों से सरपंच सेंटर्स की व्यवस्था संभाल रहे हैं। ये बात धर्मलाल कौशिक ने कोरबा में मीडिया से चर्चा के दौरान कही। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि कोविड-19 संकट की तैयारी में भूपेश सरकार फेल हुई है। सीएम व स्वास्थ्य मंत्री के बीच जो मतभेद की आरोप लगाए हैं और कहा कि राज्य में माफिया राज चल रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कोविड-19 संकट का सामना करने में भूपेश सरकार फेल हो चुकी है। पूरे देश में 10 करोड़ घरों में जाने के कार्यक्रम तय किए हैं और उसके अंतर्गत में हमारे मोदी जी के पत्र लेकर के हमारे कार्यकर्ता 2 लोग एक घर में जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाएंगे। उसके साथ ही साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी और हर प्रदेश में एक वर्चुअल रैली होगा। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। बता दें, वरमकेला विकासखंड के सरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव से आए विनय पटेल पत्नी अहिल्या पटेल ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक लड़की और एक लड़का था। पीड़ित ने बताया कि बच्ची की हालत बेहद खराब थी, इसीलिए उसकी वहीं मौत हो गई। वहीं लड़के के हालत नाजुक होने पर उसे रायगढ़ रेफर कर दिया गया है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में लाने के पश्चात उसे NSIU में भर्ती कराया गया। डॉक्टर द्वारा बार बार पीड़ित से उसके हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं।
साथ ही ऐसे में जब परिजन ने बच्चों को देखने की इच्छा जताई तो उन्हें मना कर दिया गया, लेकिन जिद करने पर जब बच्चे को परिवारजनों को दिखाया गया तब डॉक्टर्स ने बच्चा बदल दिया। परिजन का कहना है कि जब हम अपने बच्चे को यहाँ भर्ती कराने के लिए लाए थे तब हमारा बच्चा सही सलामत था, बच्चे के सारे अंग सही सलामत थे, परंतु जब हमें वापस दिखाया गया तो बच्चे के आंख में प्रॉब्लम है। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे के आंख नहीं है। ऐसे में परिजनों ने हॉस्पिटल वालों पर संगीन आरोप लगाए हैं। हालांकि इस मामले पर जब डॉक्टर से पूछा गया, हॉस्पिटल प्रबंधन से पूछा गया, तब उन्होंने सिरे से खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है। बेवजह परिजन हम पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और सूरजपुर लाइवलीहुड कॉलेज स्थित क्वारंटीन सेंटर में उस वक्त हंगामा मच गया जब क्वारंटीन सेंटर में रखे गए 16 प्रवासी श्रमिक ने सेंटर से भाग निकले। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस बल ने पहुंचकर भाग रहे प्रवासियों को लगभग 1 किलोमीटर दूर से वापस क्वारंटीन सेंटर लाया गया। और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के भाजपा कार्यालय में मोदी सरकार के 1 साल की सफलताओं के बारे में बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल के भीतर बुलंद भारत के निर्माण को साफ देखा जा सकता है। 2014 तक पॉलिसी पैरालिसिस था, सिस्टम रुका हुआ था, वहां देश की प्रगति को एक दिशा दी गई। इसीलिए 2019 के चुनाव में जनता ने और बड़ा बहुमत दिया। देशवासी जिस अखंड भारत का अपना सपना देख रहे थे 70 साल से संयोग होते हुए, उसको मोदी सरकार ने दोबारा सत्ता में आए ही पूरा करके दिखा दिया है। मोदी सरकार ने देश को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का महा पैकेज जारी किया है। पैकेज के जरिए सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र भी दिया है। उदाहरण के तौर पर पीपीई किट का सफर ये बताता है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। पिछले 6 सालों में भारत की छवि एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभरी है। कहते हैं उस पे कायम कब होते हैं? राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के विषय पर भी अपनी बात को कहा था। शराबबंदी के विषय से लेकर उन्होंने तमाम विषयों को कहा था और कहा था कि अगर देश आपके मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम उन्हें हटा देंगे। और दंतेवाड़ा जिले में चूड़ी टिकरा के अतिक्रमण को लेकर झोलझाल की कहानियां बनाई जा रही हैं। नगरपालिका और तहसील दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे के द्वारा कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, परंतु जमीनी स्तर पर कार्रवाई शून्य पाई गई है। निवासियों ने बताया कि केवल गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों का ही नगरपालिका ने मकान गिराया है और जो शासकीय कर्मचारी पदाधिकारी अपने रसूख और पहुंच का भय दिखाकर जमीन घेरकर जो घर बनाए हैं उसे छुआ भी नहीं गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें नोटिस जैसी बात कर दूर तक भी नहीं बताई गई है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों में आक्रोश है कि उन्हें प्रशासन गरीब होने के कारण डरा धमका रही है और अपने साथियों को बचाने में लगी हुई है। जैसे कि नगर पालिका बोल रहा है कि यहाँ 75 घरों को नोटिस मिला है क्या? और जांजगीर चांपा जिले के सक्ती क्षेत्र में लाल ईंट का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई भट्टे संचालक ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े फ्लाई ऐश ईंट को बोर्ड लगाकर लाल ईंट के भट्टे लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सक्ती क्षेत्र के पोरथा से निकलकर सामने आया है, जहां दिल फ्लाई एस ब्रिक्स के नाम पर लाल ईंट बनाई जा रही है और धड़ल्ले से बेची जा रही है, मगर खनिज विभाग के अधिकारी मामले से अज्ञात हैं। सहायक खनिज अधिकारी आर के सोनी का कहना है कि जिले में केवल 15 चिमनी ईंट भट्टों को ही लाल ईंट बनाने की अनुमति दी गई है। बंगला ईंट भट्टों को कोई अनुमति नहीं दी गई है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो खनिज नियमावली जो प्रावधान है, केवल चिमनी भट्ठा उसी को जो है उत्खनन पट्टा लाइसेंस जारी करने का प्रावधान है। और वर्तमान में भी जिले में लगभग 15 जो है उत्खनन पट्टा ईंट मिट्टी के लिए स्वीकृत है और 5 जो है अंडर प्रोसेस है।
ये जो खनिज अमला है अपना, वो निरंतर जिले के सभी क्षेत्रों में दौरा करते हैं। कोरबा में बालको टाउनशिप से महज 2 किलोमीटर दूर ग्राम रोक बहरी में 10 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों के दल को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी रवाना हो गई है। चलने दे। लेकिन देख नहीं रहे। चालू। इन दिनों धमतरी में रेत खदानों का काम जोरों पर चल रहा है। जिले में लगभग 17 खदानों से लगातार रेत का खनन किया जा रहा है, जो सरकार द्वारा आवंटित की गई है। खदान संचालकों को पर्यावरण विभाग के गाइडलाइन का पालन करते हुए रेत उत्खनन करने की साफ तौर पे हिदायत दी गई है। बावजूद इसके कुछ रेत खदानों में निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। खदान में रेत लोडिंग के लिए मजदूरों का उपयोग लिया जा रहा है। आपको बता दें, रेत उत्खनन के लिए समय निर्धारित किया गया है, लेकिन जिले के कुछ रेत खदानों में नियम को ताक पर रखकर चैन माउंटेन से दिन रात अंधाधुंध कार्य किया जा रहा है। ताज़ा मामला जिले के मंदरौद रेत खदान का है, जहां मजदूर उपलब्ध होने के बावजूद विभागीय नियमों को ताक में रखकर 2 चैन माउंटेन से रेत का उत्खनन व परिवहन किया जा रहा है, जो जिला प्रशासन को चुनौती देने के बराबर है। हमला भैया यहाँ दिन और रात मशीन चलते, हमला वही परेशानी है। और यहाँ पूरा हर माल ना पूरा डंप होते, कोई भी गाड़ी आत ना यहाँ ना पूरा ना नंदिया पूरा डंप करवाते। हम अलग गाड़ी नहीं मिला थे कोठो गाड़ी। और पारंपरिक धार्मिक त्योहारों पर कोरोना संक्रमण का प्रभाव निरंतर देखने को मिल रहा है। नवरात्र में मंदिरों के पट बंद रहे तो ईद में मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी गई। आने वाले 23 जून को भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा का महापर्व है। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब बालोद शहर में रथ यात्रा निकाली जा रही हो। ऐसा निर्णय नगर पालिका द्वारा संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने बताया कि विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी, परंतु जो भव्यता हर वर्ष दिखती है वह नजर नहीं आएगी और जो विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि रथ यात्रा होने वाली है 23 तारीख को, तो इसी संदर्भ में रथ यात्रा समिति की आज बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इस बार शहर में जो भगवान जगन्नाथ स्वामी की यात्रा निकलती है तो वो नहीं निकाली जाएगी। विधि विधान से पूजा पाठ करने के लिए हमारे पूर्व पार्षद भोलू महाराज जी को और कपिलेश्वर मंदिर समिति को ताल मिल करके वहाँ पूजा पाठ करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तरीके से कोई उल्लंघन ना हो और जन भावनाओं के अनुरूप भगवान स्वामी की पूजा पाठ भी अच्छे से हो सके। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिला के कंदरुल में स्थित आर्सल मित्तल निपान इंडिया कंपनी द्वारा शासकीय आवंटित भूमि और लॉ अवशेष का भंडारण करने के आदेशों की अवहेलना हो रही है। वहीं अवहेलना करते हुए पिछले कई महीनों से कंपनी द्वारा निजी जमीनों में पेशा कानून और खनिज नियम एवं पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाकर लॉ अवशेष का अवैध भंडारण किया जा रहा है। कलेक्टर ने संज्ञान लेते ही जांच कराने का आश्वासन दिया है। वहीं इस मुद्दे पर युवा नेता सुजीत कर्मा ने कहा कि अगर शासन प्रशासन द्वारा इस मामले में जल्दी की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। आज ये किरंदुल जो आर्सल मित्तल कंपनी है उनके द्वारा अवैध रूप से अपने अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण आदिवासी जनों के खेतों में किया जा रहा था, जिसके संबंध में हमने आज कलेक्टर से मुलाकात की। एक समय था कि जब आदिवासी जानकार नहीं थे, लेकिन अब हैं। अब ये हम ये बताना चाहते हैं और ये चेताना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं कि कंपनी अगर और सरकार इस तरीके से गतिविधि करके हमें परेशान करने या आदिवासी समाज को परेशान करने की कोशिश करेगी तो ये उनके लिए बहुत हानिकारक होगा। विगत दिनों पहले बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के जांच दल ने दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल स्थित आर्सेल निपॉन मित्तल इंडिया निमा कंपनी के द्वारा जो वहां पर अवैध टैलिंग्स का भंडारण किया जा रहा है उसकी जांच की और जांच के उपरांत कुछ ऐसे बिंदु थे जिन बिंदु को लेकर हम लगातार अपनी बात उठा रहे थे और आज उन बिंदुओं को आधार बनाकर हमने दंतेवाड़ा नव
पदस्थ कलेक्टर श्री सोनी जी से मुलाकात की और पूरे मामले के अंदर में बिंदुओं के आधार पर जांच की मांग की। और प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च तो कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बेमेतरा जिला चिकित्सालय का है, जहां सुजा हुआ हाथ को लेकर पहुंचे मुकद्दर लगातार 2 घंटे अस्पताल में दर्द से कराहता रहा, लेकिन उसे देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा। आपको बता दें, ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने इंजेक्शन लगाकर उसकी सोनोग्राफी कराने को कहा। वहीं कई बार डॉक्टर को फोन किया गया, लेकिन डॉक्टर ने कोई सुध ना ली, बल्कि मरीज ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय चिकित्सालय का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि मरीज को देखने वाला डॉक्टर नहीं आता। मामला कुछ नहीं है, एक्चुअली बच्चे का हाथ टूटा ऐसा बताया गया मेरे को। मैं रायपुर में मेरी बहन का सीजरियन ऑपरेशन हुआ है आंचल नर्सिंग होम में, तो मैं रायपुर गया था, तो आते समय मेरे को लेट हो गया, तो मैं बोल के रखा था रख के इंजेक्शन वगैरह लगा के रखिए, फिर मैं आके देखता हूँ करके। बाद में मैं पता किया तो पता चला कि उन लोग चले गए। की जानकारी मिली है कि प्रमोद यादव के प्रकाश यादव करके बच्चा है वो आया था और उसका हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। हालांकि वहाँ पर अस्थि रोग विशेषज्ञ पदस्थ है डॉक्टर अरविंद साहू, और उनको भी मोबाइल पर अभी फ़ोन लगाने की कोशिश की जा रही थी, और स्वाभाविक है कि उस बच्चे को जो भी उचित उपचार है वो दिया जाना था। और बिलासपुर के खनिज न्यास निधि को लेकर प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। इस बैठक में जनप्रतिनिधि अधिकारी के साथ मंथन हुआ। इस बैठक में 4 विधानसभाओं के विधायक और अधिकारी भी मौजूद रहे। मैंने थोड़ा सा इस बात पे नाराजगी जाहिर की थी। दूसरी नगर निगम में ये कहा था कि भाई उन्होंने 40 हैंडपम्प हम लोगों ने पैसा रखा था, तो उसको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब 60 हैंडपम्प जो 1.5 करोड़ में मांगे हैं वो केवल मोक्का और इधर सिरकंडा के, तो ऐसा नहीं, इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि पानी की समस्या, पानी की ज़रूरत, हैंडपम्प की जो सब जगह आती है। फिर वही बात करने लगे थे, फिर उसका भी जवाब नहीं दे पाए। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी माननीय मंत्री जी ने और हम सभी ने सहमति दे दी है। करके प्रभारी मंत्री जी के द्वारा ये बैठक रखी गई है, और इस बैठक में जो विषय आए हैं लगभग सर्वसम्मति से उसको पारित किया है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो पैसा गाँव में जाएंगे तो खर्चा होगी, क्योंकि न्यास मत की राशि की है ये खरीद की पैसा, सरकार से तो कोई पैसा आ नहीं रही है, और क्षेत्रों में सख्त पैसे की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जो भी आया है जैसा है उसको पारित करना चाहिए, ताकि पंचायतों में पैसा जाए, विभाग के पास पैसा जाए, और कुछ ना कुछ काम वहाँ से हो सके। इसलिए इस प्रस्ताव को हम सब लोगों ने मिलकर के पारित किया। शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों को अब महज एक क्लिक से सारे विभागीय आदेश मिल जाएंगे। अवकाश से लेकर वेतनमान तक की सारी जानकारी अब मोबाइल पर मिलेगी। दरअसल प्रदेश में शिक्षक और शिक्षा कर्मी शासकीय कर्मचारियों का एक ऐसा समुदाय है जिसके लिए सबसे अधिक विभागीय आदेश जारी हुए हैं। शिक्षा कर्मियों के संगठन संविलियन अधिकार मंच ने नई पहल करते हुए वेबसाइट का निर्माण किया है, जिसमें सारे सर्कुलर यानी शासकीय निर्देश डाल दिए गए हैं। इस वेबसाइट का शुभारंभ कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। शिक्षा कर्मियों के हित के लिए, शिक्षकों के हित के लिए हमने संविलियन अधिकार मंच के माध्यम से लड़ाई लड़ी थी, और अब हमने CGSTU के नाम से एक एप्लीकेशन बनाया है जो गूगल प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, और वेबसाइट के माध्यम से भी www.cgstu.org करके कोई भी आदमी उसका लाभ ले सकता है। मोबाइल में एप्लीकेशन होने का फ़ायदा यह है कि जितने भी शासकीय आदेश हैं वह सब हमने इस वेबसाइट में डाले हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर के सेक्शन है, तो अब हमारे साथियों को कभी भी किसी भी प्रकार के आदेश के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वो एक क्लिक में अपने मोबाइल में तत्काल आदेश पा जाएंगे और उसको डाउनलोड करके उपयोग कर सकेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ऑनलाइन
Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात कोरोना वायरस को लेकर करेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक मार का झेल है। ऊपर से काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है और वहीं बिना काम किए खाते में बाकायदा पैसा आ रहा है। फर्जी हाजिरी के चलते ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामला ग्राम पंचायत बनभेड़ी में भूमि सुधार, तालाब और गहरी कलर डुबरी व अन्य मनरेगा कार्य में साल 2017 से 2020 तक मनरेगा कार्य से रोजगार सहायक एवं मेड के विदरा फर्जी हाजिरी भरकर भारत सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का। 15 रुपया इससे कुछ बनता है, 15 रुपया कुछ पैसा बनता है। इसमें यानी कि मजदूरों को गहराई लगभग 4 इंच 5 इंच रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। इसके हिसाब से पेमेंट बनाया जाता है। इस बात का संज्ञान अभी मुझे आया है। सो ग्राम भेड़ी में अगर कोई ऐसा शिकायत हुई है तो मैं इसकी जांच वहाँ करवाऊंगी जिला पंचायत से। और बालोद जिला मुख्यालय में चिकित्सालय में अस्पताल की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक 17 वर्षीय युवती को गलत खून चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं डॉक्टरों ने उल्टा परिजनों पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया, जबकि जिन लोगों द्वारा खून की सप्लाई की जाती है उनका कहना है कि हमेशा से O पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जाता है और चढ़ाने के पूर्व भी इसकी जांच की जाती है। युवती की तबीयत बिगड़ने के साथ ही अब डॉक्टर 24 घंटे तक देखने की बात परिजनों से कही गई है। युवती जिले के लोहारा ब्लॉक अंतर्गत रायपुरा की निवासी बताई जा रही है। हाँ, इसकी शिकायत मिली मेरे को, तो मैं शाम को करीब 7 बजे गया था, क्योंकि मेरा फिक्सी था 5 से 6:30 बजे तक। तो उसके बाद मैं गया था, तो उस समय जो स्थिति, उस धनेश्वरी नाम है, उसका 17 साल की है, रायपुरा की रहने वाली, डोनेलवार ब्लॉक। तो उनकी स्थिति स्टेबल थी। मैं ड्यूटी डॉक्टर द्वारा बताया गया, एवं डॉक्टर साहू के द्वारा बताया गया कि चूँकि उनकी जो जितनी भी रिपोर्ट्स है इंडोर के रिकॉर्ड में, उनका ब्लड ग्रुप पैथोलॉजी रिपोर्ट में B पॉजिटिव RH पॉजिटिव बताया गया है। 2 ml ब्लड, सिर्फ 2 ml ब्लड गया था। उसके बाद उस लड़की में कोई रिएक्शन होना शुरू। हाँ, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, CMO साहब से बात हुई, तो CMO साहब ने फिर लाइनअप किया। फिर कोई डॉक्टर साहू साहब आए हुए थे, वो उन्होंने लाइनअप करके फिर सारा चीज़ क्लियर करके वो फर्स्ट सिम्टम्स जो भी उनकी मतलब प्रिकॉशंस होती है वो सारी चीज़ किए हैं। वो देख मोर बेटी के तबीयत खराब हो से मतलब ब्लड है थोड़ा यार ही इसमें मारी ते है, मतलब कम ज़्यादा होगी से तब वो नहीं एकदम महसूस तो लगा थे कि बोली से तो हम हॉस्पिटल हम लोहारा हॉस्पिटल, तब वहाँ ला रिफर करी से तुरंत हम यहाँ आया। और इसी के साथ हमारा छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। हर बड़ी जरूरी खबर के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
IPL पान मसाला। इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teacher.